औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all are doing well and taking good care of your health and family as well. So here's your lecture number 3 of computer science. Today we will study a new topic, network topology. Come to the topic. The first one is network topology. What is network topology? The physical arrangement of network nodes is called network topology. Network nodes क्या होती हैं आपके पास? That could be any type of device that enables to communicate us with other computers. A node can be a computer or a network device, a hub, रूटर, ठीक है, किसी भी टाइप की आपके पास वो डिवाइस हो सकती है जिसकी वजह से आप डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड यू कैन कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस टू. So a node represents a computer or a network device. So the arrangement by which your computer, your nodes perform the functions, कि वो किस तरह से अपने functions को perform करेंगी, that is actually called the network topology. Now the types of network topologies are, there are 4 types of network topologies. The first one is bus topology, the second one is ring topology, and the third one is star topology, and the fourth one is mesh topology. So first type, bus topology, it is very simplest network topology that consists of a single central cable known as bus. इसमें एक सिंगल केबल होती है by which all the devices, all the nodes, all the computers are connected with each other. ठीक है, वो एक ही लेंथ पे, एक ही जो है वो लाइन में, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि वो सारी कनेक्टेड होती हैं. और वो क्या करती हैं कि जो बस है वो क्या करती है कि हर कंप्यूटर को उसको मैसेज सेंड कर देती है, और जिस भी बस से वो मैसेज जिसको आप लोगों ने सेंड किया होता है वो बस उसको रिसीव कर लेती है, एंड अदर्स इग्नोर दैट मैसेज. Okay, and at each end of the bus a device. So students, at each end of the bus a device called terminator is attached so that the signals do not bounce back on the bus causing errors. के एक हर जो बस के दोनों एंड्स पे क्या होता है कि एक टर्मिनेटर, एक डिवाइस लगी होती है जिसकी वजह से आपके पास जो सिग्नल्स होते हैं वो बाउंस बैक नहीं करते, दोबारा वापस बस के ऊपर नहीं आते. और जो इसका एडवांटेज है दैट इज़ कि जो एरर्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, इम्पेयरमेंट जो होती है दैट इज़ अकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो वो चीज़ आपके पास नहीं होती, राइट. एंड हियर इज़ द क्वेश्चन दैट व्हाई द टर्मिनेटर्स आर अटैच्ड एट ईच एंड ऑफ द बस. सो उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये है. एंड नेक्स्ट आपके पास एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी हैं. लोएस्ट कॉस्ट टोपोलॉजी टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू शॉर्ट केबल लेंथ. इसकी क्योंकि केबल लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट. इम्प्लीमेंट मीन्स ईजी टू अप्लाई, ईजी टू यूज़, एंड ईजी टू ऐड न्यू कंप्यूटर्स भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द केबल, एंड ईजी टू सेटअप एज़ कम्पेयर टू स्टार और मैश टोपोलॉजी. और इसका जो सेटअप है दैट इज़ मच ईजियर दैन द अदर टोपोलॉजीज़ बिकॉज इसकी एक सिंपल आप एक वायर अटैच कर देते हैं, ठीक है. एंड सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स के लिए होती है ऑब्वियसली कि इसकी जो लेंथ है वो आप ज़्यादा नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स. एंड द लिमिटेशंस आर इफ बस इज़ डैमेज्ड एट एनी पॉइंट द इंटायर नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग. कि अगर एक बस आपके पास किसी भी पॉइंट पे ख़राब हो जाती है, ठीक है, कोई भी आपके पास कोई नोड अगर ख़राब हो जाता है तो सारी की सारी जो वर्किंग या फंक्शनैलिटी है दैट वुड स्टॉप वर्किंग. एंड डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट्स. व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट्स? बिकॉज कि ये एक लेंथ में जा रहा है एंड यू डोंट नो एंड यू कैन डिटेक्ट दैट ऑन विच नोड देयर इज़ एन एरर. ओके. The second type is ring topology, and what you guys imagine by its name, how did it look like? It looks like a ring, ठीक है. You can see on your screen that it looks like a ring कि एक सर्कल की फॉर्म में ये टोपोलॉजी होती है जो कि क्या करती है, जिसके दोनों एंड्स जो है वो जुड़े होते हैं, ठीक है. आप अपनी स्क्रीन पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अब इसका पर्पस क्या होता है कि जो आप मैसेज सेंड कर देते हैं वो क्या करता है, एक कंप्यूटर के पास आता है. अगर उस
से रिलेटेड वो मैसेज होता है तो वो उसको अपने पास रख लेता है, अदरवाइज़ उसको इग्नोर करके नेक्स्ट नोड पे पास आउट कर देता है। ओके, एंड अगर आप इसकी रीडिंग करें, द रिंग network topology is shaped just like a ring, as I have told you, and it is like a bus with both ends connected together, जिसके दोनों एंड क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, so that all messages travel in the same direction. Now the next one is star topology. In star topology all the nodes are connected to a central device called switch और hub. एक डिवाइस होती है जिसको स्विच या फिर हब कहते हैं, जिसके साथ आपके सारे नोड्स, आपके सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज नेटवर्क टोपोलॉजीज़। ये जो है वो जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं टोपोलॉजी, इट इज़ दैट वन। अ स्विच कैन कनेक्ट 4, 8, 16, 24 एंड 32 नोड्स। के एक स्विच के साथ आप कितने कंप्यूटर्स, कितने नोड्स कनेक्ट कर सकते हैं, वो तो 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 16, 24 एंड 32, इस रेंज के अकॉर्डिंग आप लोग उसको सेटअप उसका कर सकते हैं। अ स्विच कैन बी कनेक्टेड टू अनदर स्विच टू एक्सपैंड द नेटवर्क। अब इसमें जो है ये यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है कि आप एक स्विच के साथ दूसरा स्विच या एक हब के साथ दूसरी हब जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं टू एक्सपैंड द नेटवर्क, टू इनलार्ज द नेटवर्क, कि आपके जो है वो कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कवर हो जाएं, आपके नोड्स, आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा वास्ट हो जाए। एंड एडवांटेजेस जो इसकी हैं, प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ईजी टू कनेक्ट न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क एंड ईजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट्स, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, इनके पास एक सर्वर, एक डिवाइस होती है थ्रू विच दे कैन कम्युनिकेट विद द अदर्स। तो क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट्स वाई आप लोग न्यू डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास कोई एरर जनरेट होता है यू कैन ईजिली रिमूव दैट। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर नेटवर्क। क्यों नहीं एक कंप्यूटर के फेल होने से बाकी जो है वो कंप्यूटर फंक्शनिंग उनकी स्टॉप हो जाती, बिकॉज दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। एंड द लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी, एटलीस्ट वन स्विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स। एक स्विच जो है वो रिक्वायर्ड होता है दो कंप्यूटर्स को, एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक आपके पास जो है वो हो सकता है, दो कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक जो हब है वो दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकती है। एंड लेंथी केबल इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टू द स्विच, के ज़्यादा लंबी जो है वो वायर्स या फिर केबल आपको ज़रूरत होती है सारे कंप्यूटर्स को स्विच के साथ कनेक्ट करने में। कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, क्या ये कॉस्टली है इम्प्लीमेंट। Okay, the fourth one is mesh topology. In mesh network topology, all the network nodes are connected to all the other nodes as shown in figure। जिस तरह से क्या हुआ है कि एक नोड जो है वो बाकी सब नोड्स के साथ भी कनेक्टेड होती है। मैसेज सेंट ऑन अ mesh network can take any possible path from source to destination। इसमें कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता, क्योंकि ये सब के साथ एक कंप्यूटर जो है वो आपके पास सब के साथ कनेक्टेड होता है। दैट्स वाई वो कोई भी पाथ अपने मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए वो चूज़ कर सकता है। And it is not commonly used since it is costly and difficult to implement। अब हम जो है ये ज़्यादातर ये यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज़ किया जाता, एक तो ये कॉस्टली है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अब डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि एक कंप्यूटर जो है, एक नोड जो है वो बाकी सब के साथ कनेक्टेड होती है, सो दिस इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड हमें पता ही नहीं चलता। जो कोई एरर आ जाता है और हम जो है इसमें कोई न्यू कंप्यूटर्स भी नहीं ऐड करवा सकते, तो कोई भी एरर अगर जनरेट होता है तो वो भी हम लोगों को नहीं पता चलता, हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। एंड दूसरी चीज़ के जो इसमें मल्टी पाथ्स होते हैं एक इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, तो हमें नहीं पता होता कि कौन सी नोट कौन सा पाथ जो है वो लेके उस चीज़ को ट्रांसमिट कर रही है। दैट्स वाई इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड वी नॉट यूज़ इट कॉमनली। एंड एडवांटेजेस जो इसकी है, इट इज़ द मोस्ट रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी। रिलायबल तो है ही बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैनी पॉसिबल पाथ्स टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। एंड उसके बाद आपके पास ऑल्टरनेटिव पाथ्स होते हैं आर अवेलेबल इन केस अ पाथ इज़ ब्रोकन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर आपके पास एक पाथ ब्रोकन हो जाता है तो बाकी पाथ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद लिमिटेशंस जो इसकी हैं वो ये कि मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है टू इम्प्लीमेंट सिंस इट रिक्वायर मोर केबल्स दैन बस रिंग और स्टार टोपोलॉजी। ठीक है,
इसकी इसको जो केबल्स होती हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़, एंड डिफ़िकल्ट टू ऐड न्यू कंप्यूटर्स बिकॉज इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू ऐड द मोड। एंड इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह आई विल शेयर देम with you in the next lecture, and you have to learn these topics. So here's your diary, you can note it down from here. Thank you so much students, take care of yourselves and the family as well. Allah Hafiz, fi amanillah. And it is received by it if it is addressed to it, otherwise it is ignored and passed on to the next until the destination is reached. कि अगर एक कंप्यूटर ने, एक नोड ने मैसेज पास कर दिया है तो वो क्या होगा कि फ़र्स्ट वाली नोड के पास, फर्स्ट वाले कंप्यूटर के पास आएगा। अगर तो वो मैसेज उससे रिलेटेड हुआ या फिर उसके काम का हुआ, ही विल कैप्ट दैट मैसेज टू itself, and if it is not addressed to it, it will ignore and passed on to the next. इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा जब तक जो उसकी डेस्टिनेशन है, जो मैसेज है, जो जिस कंप्यूटर की तरफ, जिस नोड की तरफ उसको सेंड किया गया था वहाँ तक नहीं पहुँच जाता। तो क्या होगा कि ये जो सर्कल है वो इसी तरीके से चलता जाएगा, एंड जैसे ही उस नोड पे जो रिक्वायर्ड होगी उस तक वो पहुँच जाता है तो वो उसको पास रख लेगा। एंड एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजीज़ आर हाई नेटवर्क परफॉर्मेंस होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी, एंड सर्वर और स्विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मैनेज कोई द भी नेटवर्क। आपको अब आपने देखा होगा कि जिस तरह से बस टोपोलॉजी में एक बस रिक्वायर्ड थी, जो एक बस की नेटवर्क को मैनेज करी होती है, जो कि मैनेज करी होती थी कुछ भी ऐसी डिवाइस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रिक्वायर्ड होती, ठीक है। ऐसा बिकॉज हर कंप्यूटर जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके पास होती है, आपको जो कि रिक्वायर्ड डाटा को रिसीव भी कर देता है फ्रॉम द जो कि प्रीवियस पूरे नेटवर्क को कंप्यूटर मैनेज करे, बल्कि क्या होता है वो खुद ही मैनेज ठीक कर है। तो लेते हैं वो सारे एट अ टाइम वो सर्वर एंड भी है ऑल द और कंप्यूटर्स क्लाइंट हैव भी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू और ट्रांसमिट उसके डाटा। बाद आपके कोई पास भी नेक्स्ट सर्वर पॉइंट की क्या यही होती है, है ज़रा कि all उसकी the जो वैल्यू computers होती है have वो बाकी equal सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें ऐसा opportunity कोई to नहीं transmit होता। data। सारे And कंप्यूटर limitations जो सेम इसकी तरीके हैं, से if ring फंक्शन is परफॉर्म broken कर at रहे any होते हैं। point, the हर कंप्यूटर entire सर्वर network भी stops होता है, हर functioning। कंप्यूटर क्यों क्लाइंट भी stops होता है, functioning? एंड The उसकी limitations जो फंक्शनैलिटी क्यों इसकी स्टॉप हैं हो वो जाएगी, कि बिकॉज वो एक रिंग broken की at any फॉर्म में point, चल रहा है। the अगर एक entire कंप्यूटर network ख़राब हो stops जाता है तो functioning। ना तो वो प्रीवियस वाले से कुछ रिसीव कर सकता है, ना ही वो नेक्स्ट वाले को कुछ सेंड कर सकता है, तो नेक्स्ट वाले भी सारे क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे, एंड वो भी अपना फंक्शनल जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इज़ डिफ़िकल्ट। हमें नहीं पता कि किस कंप्यूटर ने कौन सा मैसेज, किस कंप्यूटर ने किसको भेजा है, जिसकी वजह से जो है वो उसमें कोई एरर आ रहा है या फिर उसमें कोई फॉल्ट है, तो हम ये चीज़ भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इफ़ एनी कंप्यूटर इन द रिंग इज़ नॉट वर्किंग, द होल नेटवर्क इज़ अफेक्टेड। अगर एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, ऑब्वियसली एज़ आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि तो बाकी भी कंप्यूटर्स जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंसिव दैन स्टार एंड बस टोपोलॉजी, जो इसकी कॉस्ट की बेस पे अगर देखा जाए, इट इज़ एक्सपेंसिव दैन द बस एंड द स्टार टोपोलॉजी। ओके,